हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लर्निंग कंसेप्ट्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद शमीम अंसारी। आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं जिसमें हम सीखेंगे कि जो आईसी इंजन्स की जो साइकिल्स हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल्स, उस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। जिससे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने एक ही जगह पे सारे फॉर्मूलेस लिख दिए हैं, जिससे क्या होगा कि आपको बुक्स में फॉर्मूलेस ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जब भी हमें किसी पर्टिकुलर टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हमें उस टॉपिक का फॉर्मूलेस अगर हम बात करें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, तो उनमें कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं वो हमें याद होना चाहिए, तभी हम एग्जाम्स में उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारा आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रोक को क्या बोला जाता है, स्ट्रोक लेंथ, जिसको हम एल से कैपिटल एस डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्रैंक रेडियस। जो क्रैंक रेडियस है उसका ट्वाइस, ठीक, एल इक्वल्स टू 2 इंटू क्रैंक रेडियस। सेकेंड जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम को और क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम भी बोला जाता है, राइट। स्वेप्ट वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, स्वेप्ट वॉल्यूम को डिनोट करते हैं हम वी एस से। फॉर्मूला इसका है π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। डी क्या है इसमें बच्चों, बोर। हमने पिछली क्लास में पर्टिकुलर सबको डिस्कस किया था। जो भी नोमेनक्लेचर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन सबको हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे नए हैं आज इस लेक्चर में, वो जाके इनको अच्छे समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है, राइट। तो उसमें कैपिटल डी क्या है बच्चों, बोर क्या था, हमने देखा था पिछली क्लास में, इनर डायमीटर ऑफ सिलेंडर, जिसके अंदर पिस्टन क्या करता है, रेसिप्रोकेट्स करता है। ये कैपिटल डी वो है। एल क्या है, स्ट्रोक लेंथ या स्ट्रोक, राइट। थर्ड जो फॉर्मूला हमारा है वो क्या है, कंप्रेशन रेशो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट। कंप्रेशन रेशो, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। क्या होता है बच्चों, ये रेशो है किस किस के बीच में, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। टोटल वी क्या है यहाँ पर बच्चों, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है, और वीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। अब टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वीसी प्लस वीएस, राइट। मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि जिन बच्चों को ये नया लग रहा है या जो बच्चे इसको नहीं जानते हैं, मेरी पिछली क्लास में आप जाइए, है ना, बेसिक इंजन नोमेनक्लेचर मैंने पढ़ा है, इसको वहाँ जाके आप समझ सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या था बच्चों यहाँ पर, ये जो वी है ये टोटल सिलेंडर वॉल्यूम है। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या होता है, ये समेशन होता है, एडिशन होता है किस किसका, क्लियरेंस वॉल्यूम का और स्वेप्ट वॉल्यूम का, डिवाइड में क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। यहाँ से ऐसा आ जाएगा 1 प्लस वी एस बाई वी सी। ये किसका फॉर्मूला हमारा, कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला है। इसके नीचे क्या है बच्चों, क्लियरेंस रेशियो, ठीक है। क्लियरेंस रेशियो क्या है, ये भी एक रेशियो है, किस किस के बीच में रेशियो है हमारा, देख सकते हैं, वी सी बाई वी एस, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ से फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ये कैसे आएगा, देखिए हम जानते हैं, इसको अप्लाई करते हैं हम, आर क्या था हमारा, 1 प्लस वी एस बाई वी सी। देख पा रहे हैं आप, 1 वैसे के वैसा है, प्लस वैसे के वैसा है। अब ये जो क्लियरेंस रेशियो हमारा वी सी बाई वी एस है, इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर है, तो वहां से हम इसे ले सकते हैं, तो यहाँ से ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था हमारा, क्लियरेंस रेशियो। वैसे अगर आपको क्लियरेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालना है तो वो होता है हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड में R-1, राइट। अब नया जो फॉर्मूला है वो क्या है, मीन इफेक्टिव प्रेशर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भाई मीन इफेक्टिव प्रेशर आपको निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, उसका ये होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर को हम डिनोट करते हैं PM से। फॉर्मूला से क्या है, वर्क डन डिवाइड बाई स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो सिंपल एफिशिएंसी सब जानते हैं, डिनोट करते हैं ईटा से। फॉर्मूला क्या है उसका, वर्क डन डिवाइड में हीट सप्लाइड, राइट। इसको आगे जाके हम कैसे लिखेंगे, वर्क डन डिवाइड में QS, हीट सप्लाइड को हम डिनोट करते हैं QS से। Q हुआ है हीट रिप्रेजेंट करते हैं उसको, S सप्लाइड को। अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हमारा, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है बच्चों, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। इसको भी आगे जाके आप देखेंगे, इसको डिनोट करेंगे हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ऐसे QS माइनस QR,
राइट। ये सिंपल फॉर्मूलाज थे, हमें ये याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, अब हम साइकिल्स की बात करें तो साइकिल्स हमारे सिलेबस में हो 3 टाइप की है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल और डुअल साइकिल। इन तीनों साइकिल्स की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं नंबर 8 पे क्या लिखा है हमने, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। क्या फॉर्मूला है इसका, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। आर क्या बच्चों, इसमें आर कंप्रेशन रेशियो है ये, राइट। गामा क्या है, ये है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट। गामा होता क्या है, Cp अपॉन Cv, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, राइट। तो ऑटो साइकिल का फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, ठीक। और हम बात करें डीजल साइकिल की, तो एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल क्या होता है हमारा, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1, मतलब जो उतना था ऊपर वो सेम वैसे ही रहा। इसमें कुछ चीज और ऐड हो गई, वह क्या हो गया, रो की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड में गामा रो माइनस 1, राइट। अब इसमें रो क्या है बच्चों, कट ऑफ रेशो। रो क्या है, कट ऑफ रेशो। हम आगे समझेंगे इसको ये होता क्या है, ठीक है। ये फॉर्मूला किसका था हमारा, डीजल का। वहीं अगर हम बात करें एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल, तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा माइनस 1। देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम, जो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी थी उतना पार्ट तो यहाँ पर सेम है। अब एडिशनल में क्या आया है, वहाँ आया है नई टर्म क्या यूज हो गई, अल्फा, ठीक है। अल्फा रो की पावर गामा माइनस 1 डिवाइड में अल्फा माइनस 1 प्लस गामा अल्फा रो माइनस 1, राइट। तो आर क्या है बच्चों, आर तो कंप्रेशन रेशो हो गया, गामा आपको क्या होगा, रेशो स्पेसिफिक हीट हो गई। अल्फा क्या है यहाँ पर, अल्फा है प्रेशर रेशो। अल्फा क्या है, प्रेशर रेशो, ये हम देखेंगे अगली क्लास के अंदर, राइट। उसके बाद रो क्या बच्चों, रो हमने बताया आपको कट ऑफ रेशो है, राइट। तो ये फॉर्मुलेस थे हमारे किसके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। ये तीनों फॉर्मुलेस हमको याद होना चाहिए, ठीक है, राइट, वेरी गुड। अब आप देखिए ये कैसे आया था, मैंने यहाँ बताया था बच्चों को कि ये टर्म कैसे आया था, है ना। अगर कंफ्यूज हो रहा हूँ तो यहाँ से आप समझ सकते हो उस चीज़ को। अब 11 नंबर का फॉर्मूला क्या हमारा, फॉर आइसोट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। देखिए हमारे पास जो साइकिल्स हैं, चाहे वो ऑटो साइकिल हो या डुअल साइकिल हो या डीजल साइकिल हो, उसमें क्या है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस यूज करते हैं, है ना। अभी हम देखेंगे उसको। आइसोट्रोपिक प्रोसेस को हम और क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं, राइट। तो इसमें कुछ प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर प्रेशर और प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कुछ रिलेशन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ जाता है इसे सॉल्व करना है ना, क्या पूछा गया है, लेकिन उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, कि वो कहीं ना कहीं इसी रिलेशंस में क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रिलेशन यूज करना है, ठीक है। अगर टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन है तो हम इस रिलेशन से जाएंगे, अगर टेम्परेचर प्रेशर का यूज करना है तो हम इस फॉर्मूले से जाएंगे, अगर प्रेशर वॉल्यूम को जाना है तो हम इस फॉर्मूले से जाएंगे, राइट। तो पहला क्या है, टेम्परेचर वॉल्यूम का, T1/T2 इज इक्वल्स टू V2 बाई V1 पावर गामा माइनस 1। इसको याद कैसे रखना है, देखिए 1 2 यूज कर रहे हैं अपन, T1 T2, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नंबर्स का क्या होगा, ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 आ जाएगा, पावर क्या रहेगी, गामा माइनस 1। किस केस में, टेम्परेचर वॉल्यूम केस में। नंबर 2 जो हमारा है, ये टेम्परेचर प्रेशर का रिलेशन है। यहाँ पर क्या है, 1 2 है, यहाँ 1 2 है, ठीक है। पावर में क्या आ गया, गामा माइनस 1 अपॉन में गामा। थर्ड क्या है हमारा, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन है, P1/P2 बराबर में V2/V1। यहाँ नंबर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 पावर गामा। इसको ऐसे लिख लिया आगे जाके। तो ये 3 रिलेशन आपको याद रखना है अगर हम चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स हमारे स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब 12 पॉइंट क्या है बच्चों, हीट सप्लाइड। हम पूरे साइकिल्स में हीट सप्लाइड करते हैं, है ना। तो हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हीट सप्लाइड को हम रिप्रेजेंट कर रहा है QS से। फॉर्मूला इसका है MC डेल्टा T।
एम सी डेल्टा टी। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसेस हो रही है तो हो जाएगा एम सी पी डेल्टा टी, राइट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है तो हो जाएगा एम सी वी डेल्टा टी। ठीक है, मेन फॉर्मूला क्या हमारा, एम सी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे है तो यहाँ सी पी हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो यहाँ सी वी हो जाएगा, राइट। एम क्या बच्चों, इसमें मास, सी क्या स्पेसिफिक हीट, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे होगी कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। डेल्टा टी क्या हमारा, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, अगर प्रोसेस 1 से 2 हो रही है तो उनके बीच में जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा वो माइनस मिनिमम ना, टी मैक्स माइनस टी मिनिमम। ये फॉर्मूला आपको किसका है, डेल्टा टी का, पर्टिकुलर उस फॉर्मूले के अंदर, राइट। तो ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं ना, इसको आप लोग नोट कर ले पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए भी सर्च करना पड़ेगा। चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है, जो न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम से पूछे जाते हैं। क्या क्या बोल रहा है ये, इन एन ऑटो साइकिल एयर एट 1 bar and 290 Kelvin is compressed isentropically until the pressure is 15 bar, until the pressure is 15 bar, right. The heat is added at constant volume until the pressure rises to 40 bar, calculate the air standard efficiency and the mean effective pressure for the cycle take CV, specific heat at constant volume, is equals to 0.717 kilojoule per kg Kelvin, and RU
आर यू क्या बच्चों, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। बच्चों ये फॉर्मूला है राइट। तो क्या बोल रहा है, इन एन ऑटो साइकिल एयर एट 1 bar into 90 Kelvin is compressed isentropically until the pressure is 15 bar. The heat is added at constant volume until the pressure rises to 40 bar. Calculate the air estimated efficiency and the mean effective pressure for the cycle. Takes CV इतना R इतना राइट। देखिए किसी भी पर्टिकुलर साइकिल्स की न्यूमेरिकल की हम बात करें तो ये तभी आप बना सॉल्व कर पाएंगे जब आपको पर्टिकुलर साइकिल का पीवी और टीएस डायग्राम आपको आता होगा। अगर आप पीवी और टीएस डायग्राम उसका नहीं बना पाएंगे तो बहुत उसमें आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं 15 बार 1 बार टू 90 केल्विन हमको कब कितनी देनी नहीं मालूम, T1 लेना है, T2 लेना है, P1 लेना है, P2 लेना है, ये हम नहीं समझ पाएंगे। तो पहला काम क्या बच्चों हमारा, हम पहले इसका बनाएंगे पीवी और टीएस डायग्राम, उसके बाद हम लिखेंगे गिवन राइट। तो पहले यहाँ बना रहा हूँ मैं पीवी डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये 1 2 3 4 राइट। इसमें कुछ भी अपन को सोचना नहीं है ना। ये कांस्टेंट ऑटो साइकिल को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोला जाता है। ये किसके बीच में हमारा ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन बना देनी है, उसके बाद उस लाइन को आइसोट्रोपिकली जोड़ देना है। ठीक है, फिर क्या करना है हमको, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देना है। ठीक, ये आपका P1 हो गया, ये P4 हो गया, ये 2 पॉइंट्स लेके ऑपरेशन लाइन पे, ये आपका P2 हो गया, ये आपका P3 हो गया। ठीक, वैसे ही इसको नीचे लेके आ जाओ तो ये आपका हो गया V1 बराबर V4। देख पा रहे हैं 1 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों ही पॉइंट्स यहाँ आके टच कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, एक कांस्टेंट वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ये है V2 बराबर V3। ठीक, 1 से 2 क्या हमारा, ये आइसेंट्रोपिकली क्या हो रहा है बच्चों, एक्सपांशन हो रहा है। यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिकली कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, 4 से 1 में क्या होता है बच्चों, हीट सप्लाइड होती है, और 2 to 3 में क्या होता है हमारा, हीट रिजेक्शन होता है। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। 4 से 1 में क्या हो रहा है, हीट सप्लाइड हो रही है, 2 से 3 में क्या हो रहा है हमारा, हीट रिजेक्शन हो रहा है। ठीक, 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन और 3 से 4 में आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। वैसे मान लेते हैं साइड में टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का डायग्राम। एंट्रोपी में क्या होगा, अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है हमारी, उसमें एंट्रोपी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। हमने कांस्टेंट बना दी वर्टिकल लाइन, इसको इससे जोड़ दें। वन टू थ्री फोर क्लॉकवाइज इसको भी कर दो, हम प्रेजेंट कर दो। T1 हो गया, T2, T4, T3 राइट। अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, लाइन वाइज लाइन इसको पढ़ेंगे तो हमको सब समझ में आएगा गिवन क्या दिया हमको। ठीक है, जैसे हम देखते हैं अभी यहाँ लिखा है गिवन क्या बोल रहा है, एक ऑटो साइकिल है, हमने ऑटो साइकिल बना दिया राइट। 1 bar to 90 Kelvin is compressed isentropically। यहाँ अच्छे समझने की कोशिश करेंगे हम। पहले तो समझे अच्छे से, पीवी डायग्राम पे आप आइए। तो यहाँ पर कंप्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, 3 पॉइंट पे कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, 3 पॉइंट पे कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है और 4 पॉइंट पे कंप्रेशन खत्म हो रहा है।
ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एयर एट 1 बार एट 20 केल्विन इज कंप्रेस्ड होना शुरू हो रही है कितने पे, 1 बार पे। मतलब आपको ये दिया है P3 इज इक्वल टू 1 बार, क्या दिया बच्चों, P3 दिया है, ठीक है। और उस टाइम पे टेम्परेचर कितना था आपका, T3 290 केल्विन, ठीक। अगर डिग्री सेल्सियस में होता है तो उसको हम केल्विन में चेंज करते, ऑलरेडी केल्विन दिया हुआ, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक। कंप्रेस आइसेंट्रोपिकली अंटिल द प्रेशर इज 15 बार, वो कब तक कंप्रेस हो रहा है, जब तक प्रेशर कितना हो जाए, 15 बार हो जाए। तो कब कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंप्रेशन, कहाँ खत्म हो रहा है, 4 पर खत्म हो रहा है। तो वैल्यू किसकी दी है आपको, P4 की दी है, 15 बार, राइट। देखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द हीट इज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए मैंने क्या बताया था आपको, जो हमारी ऑटो साइकिल है उसको क्या बोला जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उसका रीजन क्या है कि हीट सप्लाई हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है, इसलिए। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रही है until the pressure rises to 40 बार। देखिए यहाँ से हीट सप्लाई स्टार्ट हुई 4 से 1 तक, 4 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 4 पॉइंट का प्रेशर कितना था हमारा, ये दिया हुआ है 15 बार। अब हीट सप्लाई स्टार्ट हुई, वो कब तक हुई, जब तक वो 1 पॉइंट पे नहीं आ गया। तो जैसे ही 1 पॉइंट पे आया तो उसका प्रेशर कितना हुआ, ये इसका 40 बार। तो यहाँ P1 कितना दिया आपको, 40 बार, राइट। अब क्या बोल रहा है आपसे वो, कैलकुलेट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है, सेकंड मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर द साइकिल। और आपको सीबी कितना दिया है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया है आपको कितना, 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन। और आर फ्लो कितना दिया आपको, आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर यू क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कितनी होती है उसकी, 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, ठीक है। यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बताओ और रिपीट कर देता हूँ। P3 1 बार क्यों आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर हम ये डायग्राम्स ना PV और TS डायग्राम नहीं बनाते तो हम गिवन आसानी से नहीं लिख पाते, ठीक है। तो पहला काम क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है कि PV TS डायग्राम बनता कैसे है, राइट। अब क्या बोल रहा है उसमें 2-3 पॉइंट्स होते हैं, वही कंप्रेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है वो आपको याद रखना है। अगर हम इसकी बात करें अपने साइकिल की, तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। उसने क्या बोला है, एयर एट 1 बार एंड 20 केल्विन इज कंप्रेस्ड आइसेंट्रोपिकली, ठीक है। आइसेंट्रोपिकली हमारी जो एयर है वो कंप्रेस्ड हो रही है। तो कंप्रेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 पॉइंट से। तो ये जो दोनों वैल्यू दी गई हैं किसकी दी गई हैं, 3 पॉइंट से दी गई हैं। बार किसकी होती है, प्रेशर की, तो ये आपको प्रेशर दिया है, कितना दिया है, P3 1 बार। केल्विन किसकी होती है, टेम्परेचर की, वैल्यू किसकी दी है आपको, टेम्परेचर की T3 वैल्यू दी इसने। अब कंप्रेस हो रही है, कब तक हो रही है, जब तक प्रेशर कितना हो जाए, 15 बार। स्टार्ट हो रहा है हमारा 3 पॉइंट से, एंड हो रहा है हमारा 4 पॉइंट पे। तो ये P4 दिया आपको कितना, 15 बार लिख दिया हमने। यहाँ कंप्रेशन प्रोसेस खत्म। उसके बाद प्रोसेस कौन सी होती है, हीट एडिशन की, हीट सप्लाइड की, ठीक है। अब हीट एडिशन हो रहा है, इसमें हीट ऐड की जा रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे की जा रही है, ठीक है। हमारा 4 भी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को शो कर रहा है। कब तक दी जा रही है, जब तक प्रेशर कितना हो जाए, 40 बार हो जाए, मतलब P1 तक दी जा रही है, राइट। ये 40 बार हमने लिख लिया P1। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि आपको एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी निकालनी है, तो साथ में क्या निकालना है आपको, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, ठीक है। इस साइकिल के लिए आपको दी गई है सीबी की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इतना, और आर यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दी गई, ठीक। अब इस न्यूमेरिकल के अंदर मैं दूसरे न्यूमेरिकल को भी कोरिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कई न्यूमेरिकल्स में कई न्यूमेरिकल्स ऐसे भी होते हैं जो पूछे गए हैं,
उसमें पूछा जाता है पीक प्रेशर फाइंड आउट करना है आपको। ऑटो साइकिल में आपको क्या करना है, पीक प्रेशर फाइंड आउट करना है या पीक टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हम समझ पा रहे हैं पीक प्रेशर क्या होगा हमारा बच्चों, P1 होगा। मतलब हाईएस्ट प्रेशर कौन सा हमारा, देखिए सबसे हाईएस्ट P1 ही है, बाकी P4 P2 P3 उससे क्या कम है। वैसे हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर की, पीक टेम्परेचर की, तो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या हमारा T1 है, बाकी तो उससे कम है, राइट। तो पीक प्रेशर पूछ लेता है आपसे, पीक टेम्परेचर पूछ लेता है आपसे, है ना। ये पूछ लेता है कि जब कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम का वॉल्यूम बताइए आप, तो वो क्या बच्चों हमारा V2 V3 है, कांस्टेंट वॉल्यूम तो हो रहा है V3, क्या होगा हमारा, वो कंप्रेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है हमारा V3, राइट, वो वॉल्यूम पूछ लेता है। तो अगर आपको डायग्राम क्लियर है ना, ये कर्व आपको क्लियर है, तो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, बड़ी आसान हो जाएंगी सॉल्व करने में, राइट। तो यहाँ तक आपको आप लोग क्लियर होगा, देखिए मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम जब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे, ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। अब जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा है हमसे, एयर स्टैंड एफिशिएंसी पूछी है, तो उसको हम साइड में रफ वर्क करेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लो पहले। ऑटो की एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या हमारा बच्चों, 1 - 1/r⁻⁻1, नंबर 1 ये पूछा है हमसे। नंबर 2 क्या पूछा है हमसे, उसने पूछा है मीन इफेक्टिव प्रेशर PM, वर्क डन अपॉन में स्ट्रोक वॉल्यूम VS, ये हम देख चुके हैं अभी कुछ देर पहले, ठीक है। ये लिख लो फॉर्मूले, भाई फॉर्मूले अगर आप साइड में लिख लेंगे या पीछे लिख लेंगे तो आपको क्लियर होगा कि हमको निकालना क्या क्या है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो गिवन है उस गिवन में अब ध्यान मैच करो कि हमारे पास कंप्रेशन रेशियो दिया उसने R, कंपेयर करो भाई, हमें एफिशिएंसी निकालनी है ऑटो साइकिल की, कब निकल पाएगी, जब मेरे पास क्या होगा, दो चीजें होनी चाहिए, कंप्रेशन रेशियो होना चाहिए, साथ में गामा होना चाहिए। क्या मुझको कंप्रेशन रेशियो दिया है इसके अंदर, क्या मुझको गामा दिया है इसके अंदर, ये ट्रिक होती है सॉल्व करने की, ठीक है। जो पूछा गया है वो उसका लिख लो साइड में फॉर्मूला, और जो उसमें नहीं है उसको ढूंढो पहले। R हमारे पास है क्या, नहीं है, गामा हमारे पास है क्या, नहीं है, ये हमें निकालना है, इसके लिए इसमें बाद में आएंगे, ठीक है। ये वर्क डन है, राइट। तो वर्क डन फॉर्मूला क्या होता है हमारा बच्चों, हीट सप्लाइड माइनस रिजेक्टेड, या हम इसको इसमें कर सकते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन में हीट सप्लाइड, है ना। अगर हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ से निकाली हमने एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों हमारा वर्क डन आ सकता है ना, किससे आएगा वर्क डन हमारा, यहाँ से वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा हीट एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड, राइट। अगर हमने यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ली तो हम मीन इफेक्टिव प्रेशर निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा वर्क डन डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम, और वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं जैसे एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइड बाय सप्लाइड। अब चूंकि एफिशिएंसी में निकाल चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू, तो वर्क डन हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, क्या समझो इस चीज को, देखिए ये ग्राफ आप बनाएंगे, ये ग्राफ आपकी सारी हेल्प कर देगा, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है बच्चों, इसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्या बोलते हैं उसको बच्चों, क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा बच्चों, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रोक वॉल्यूम VS। तो यहाँ देखो आप, ये पॉइंट आपका V4 है, ये पॉइंट आपका V3 है, राइट। तो V3 में से मैं V4 माइनस कर दूंगा, V3 में से मैं क्या कर दूंगा, जो मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा मेरा बच्चों, V3 माइनस V4। अगर V3 में से V4 में माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा, समझ पा रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, ये क्लियरेंस वॉल्यूम है, राइट। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये क्या है आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, इसको हम VS बोलना है, मुझे ये निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा, इतने में से इतना माइनस कर दूं, इतने में से इतना माइनस कर दूं, तो क्या आ जाएगा मेरा V3 माइनस V4, राइट। समझ पा रहा है, एक मतलब देख लेता हूँ मैं इसी कर रहा है ना, हाँ राइट, कैसे कर रहा है, ठीक। तो ये क्या है,
एक प्रोसेस होती है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। पहले लिखेंगे आप साइड में फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में जो कुछ नहीं है फिर उसको ढूंढे अपन, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, हो सकता है कि आप लोग को भी समझ में नहीं आ रहा हो फिर आप समझेंगे। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझको डायग्राम को रब करना पड़ेगा, है ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। दोबारा डायग्राम को आप समझ लीजिए अच्छे से, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 1 से 2 क्या बच्चों, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस को शो कर रहा है। 2 से 3 क्या हो रहा है, हमारा हीट रिजेक्ट हो रही है ना। 3 से 4 क्या हो रहा है बच्चों, हमारा यहाँ पर कंप्रेशन हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है। 4 से 1 में क्या हो रहा है, हमारा हीट एडिशन हो रही है, ठीक। मुझको रब करना ही पड़ेगा, इतनी सी जगह पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं अपन। और अगर आपको फिर भी डाउट हो तो थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा न्यूमेरिकल को, डायग्राम्स अगर दिक्कत आई तो। पहले सबसे पहले मैं गिवन लिख लेता हूँ उसको, जो मैंने अभी रब कर दिया है। तो गिवन क्या दिया हमको सॉल्यूशन में, गिवन हमको दिया है P3 दिया है हमको 1 बार, राइट। T3 दिया था हमको 290 केल्विन। P4 दिया है हमको 15 बार। P1 दिया हमको 40 बार। P3 दिया हमको 1 बार, T3 290 केल्विन, P4 दिया हमको 15 बार, P1 दिया हमको 40 बार। उसके बाद हमको दी गई थी वैल्यू Cv की, कितनी दी है 0.717 किलो जूल पर केजी केल्विन। उसके बाद हमको दिया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट Rv को दी है हमको 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन, राइट। तो ये हमने लिख लिया गिवन, जो हमें गिवन दिया था, ठीक है ना। अब वापस मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, हमें निकालना है एफिशिएंसी निकालनी है न्यूटन साइकिल की। फॉर्मूला होता है 1 - 1/r की पावर गामा -1। हमारे पास ना r है ना गामा है ना। तो r क्या होता है बच्चों, r तो हमारा होता है कंप्रेशन रेशो, है ना। क्या था हमारा वो, अगर डायग्राम देखो मैं V3/V4, V3/V4 यहाँ से क्या आएगा हमारा कंप्रेशन रेशो जाएगा। कंप्रेशन रेशो मैंने आपको कल बताया था, कंप्रेशन रेशो क्या होता है हमारा, देखिए याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं वॉल्यूम बिफोर कंप्रेशन, है ना। कंप्रेशन जब स्टार्ट हो रहा है उससे पहले का वॉल्यूम, ठीक, या राइट, वो क्या था हमारा 3 पॉइंट में स्टार्ट हो रहा है। और वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन, कंप्रेशन जब हो गया उसके बाद का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, वो वॉल्यूम जब हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है डिवाइड में वो वॉल्यूम जो जब हमारा कंप्रेशन खत्म हो गया। तो हमको V3V4 निकालना है। कि हमारे पास V3V4 दिया है, देखो उसमें हमको गिवन में P3 T3 P4 नहीं, वॉल्यूम के टर्म कुछ नहीं दिया हमको। तो हमको V3 निकालना है और V4 निकालना है। ये दो निकाल लेंगे हम तो हमारा R आ जाएगा, राइट। उस पर गामा, गामा क्या होता है बच्चों, गामा हमारा होता है CP/CV, है ना। तो हमको क्या दिया है, CV दिया हुआ, CP नहीं दिया, तो हमको CP निकालना है, ठीक है। तो इस एफिशिएंसी को निकालने के लिए मुझको V3 निकालना है, V4 निकालना है, साथ में CP निकालना है। अगर ये 3 टर्म मैंने निकाल ली, 1 2 ये 3, ये 3 चीजें निकाल ली मैंने, उसकी वैल्यू इसमें पुट करूंगा, मेरा एफिशिएंसी फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रिलेशन होता है Cp - Cv = R, राइट। लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, कि Cp - Cv क्या होता है, R होता है। R क्या होता है बच्चों, R गैस कांस्टेंट होता है। तो मेरे पास R भी नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा न्यूमेरिकल ढूंढा है यहाँ सोल्व करने के लिए, जिसके अंदर क्या होगा, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
इस एक न्यूमेरिकल में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आप साथ बने रहिए, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ से मुझको सीपी निकालना है। तो सीपी कितना है, यहाँ से सीपी यहाँ से हो जाएगा आर प्लस सीबी, राइट। अब मुझे क्या करना है, आर निकालना है। आर क्या है बच्चों, आर गैस कांस्टेंट है। आर क्या होता है, गैस कांस्टेंट। इस आर में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये सिंपल है गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट जो हमारा आर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हमारा होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, गैस कांस्टेंट का। ये फॉर्मूला क्या है हमारा गैस कांस्टेंट का, यूनिवर्सल मास डिवाइड में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड में मॉलिक्यूलर मास। ये वैल्यू आपको दी गई है 8.314, राइट। और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एयर का, 287, ठीक है। अब चूंकि ये किलो जूल मिली गई है तो हम भी वहां पे किलो जूल मिलेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी 28.97, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। यहाँ साइड बता दीजिए कि मॉलिक्यूलर जो मास होता है किसका, एयर का, और एयर कितना होता है 28.97 किलो जूल किलोग्राम। समझ पा रहे हैं, मैं क्या बताया आपको, हमें यहाँ से निकालना है सीपी, ठीक है। सीपी कैसे निकलेगा, हम एक रिलेशन जानते हैं, सीपी माइनस सीपी बराबर में आर होता है। यहाँ से सीपी कितना होगा, आर प्लस सीपी, ठीक है। लेकिन हमारे पास आर नहीं था, तो हम जानते हैं आर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। हमको वैल्यू दी गई है आर यू की इतनी, और मॉलिक्यूलर मास फॉर एयर कितना होता है, इतना होता है, वैल्यू पुट कर दी, ये हमें आ गया, आर आ गया, राइट। अब यहाँ से चीज निकाल लो, गामा। गामा क्या होता है बच्चों हमारा, सीपी बाई सीबी होता है। गामा क्या होता है हमारा, सीपी बाई सीबी, है नहीं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पहले इस आर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर, तो हमारे पास सीपी आएगा, सीपी आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं, अभी पहले हम निकालते हैं सीपी। तो सीपी क्या होगा बच्चों हमारा, आर प्लस सीबी। आर कितना आ गया हमारा 0.287 प्लस सीबी की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 0.717, राइट। इसको जब आप ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.004 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना। सीपी हमारा फॉर्मूला आ चुका था, आर हमने निकाल लिया, सीपी हमें दिया है, उसको पुट कर दी, हमारा सीपी आ गया, ठीक। अब हम जानते हैं रेशियो स्पेसिफिक क्या होता है हमारा, सीपी बाई सीवी, सीपी बाई सीवी, ये हम तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। वैल्यू स्प्लिट कर दी, वैल्यू क्या हमारी सीपी की 1.004 डिवाइड में सीवी की वैल्यू कितनी है आपको 0.717, इसको रखेंगे, ये आपको आएगा 1.4। ये कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए कैलकुलेटर के अंदर, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। तो हमने क्या कर लिया, हमने गामा निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा काम हो गया, हमारा काम क्या हुआ, ये गामा वाला काम पार्ट हमारा हो गया। जो हमारा ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था उसमें गामा आ रहा था, तो गामा हम निकाल लिया, कितना है 1.4, है ना। अब काम क्या हमारा V3 और V4 को ढूंढना, राइट। V3 V4 को ढूंढना, इसको ही साइड में करता हूँ मैं। ठीक है, अब हमारा काम क्या बच्चों, V3 और V4 को ढूंढना। तो चलिए मैं काम करता हूँ, पहले छोटा सा बनाता हूँ यहाँ पर डायग्राम, ताकि आप लोग को समझ में आ सके हो क्या रहा है, तो दिक्कत जो है आप लोग समझ लेंगे। वन टू थ्री फोर ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का डायग्राम है कि P1 P4 P2 ये आपका P3, V1 बराबर V4, V2 बराबर V3, ठीक है। या देखिए आप
फॉर्मूला क्या था हमारा ऑटो साइकिल का, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। हमने गामा निकाल लिया है, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। आर क्या होता है बच्चों, कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो क्या था हमारा, यहाँ देखिए V3 डिवाइड में V4, V3 डिवाइड में V4। इस पॉइंट कंप्रेशन देखिए V3 से स्टार्ट हो रहा है, तो V3 डिवाइड में V4, V4 पे खत्म हो रहा है, राइट। तो V3 V4 हम निकाल सकते हैं। मैंने भी आपको रिलेशन लिखवाया था, वो रिलेशन किसके किसके बीच में था, वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम V नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई साहब, कि 4 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस 3 to 4 है ना। 3 से 4 जो हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, V3 डिवाइड में V4 इक्वल्स टू P4 डिवाइड में P3 की पावर 1 अपॉन गामा। देखिए अभी मैंने लिखवाया था आपको ये फॉर्मूला, देख सकते हैं। V3 डिवाइड में V4 इज इक्वल्स टू P4 बाई P3 की पावर 1 अपॉन गामा, राइट। अब कंप्रेशन रेशो क्या है बच्चों, हमारा V3 बाई V4 है ना, ये हमारा कंप्रेशन रेशो हो गया। P क्या बन जाएगा हमारा, R बन जाएगा, राइट। अब देखो P4 दिया गया हमको, गिवन में देखो P4 दिया है, ये P4 दिया हुआ हमको, P4 है ना, ये 3 है। P4 आपको दिया हुआ है गिवन में, और P3 आपको गिवन में दिया हुआ है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा आपका, R बन जाएगा। V3 बाई V4 का हमारा R कंप्रेशन रेशो। P4 कितना दिया आपको, 15 डिवाइड में 1 अपॉन गामा, मतलब 1 डिवाइड में 1.4। इसको आपको क्या करना है बच्चों, कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ कितनी वैल्यू आई थी इसकी। इसकी वैल्यू आ रही है 6.914। ये वैल्यू आ रही है किसकी, हमारी कंप्रेशन रेशो की। तो हमको कंप्रेशन रेशो भी मिल गया, गामा भी मिल गया। अब ये दोनों वैल्यूज हम उठा कर रख देंगे ऑटो साइकिल के फॉर्मूले में, तो हमारा फर्स्ट पार्ट आ जाएगा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है नो डाउट, मैं मान रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। इसको पोज करके देखिएगा आप, इसको कौन सी चीज़ कहाँ से आई। क्या देखो यहाँ पर, नाउ एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, राइट, ईटा ऑटो साइकिल के लिए 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 - 1 अपॉन आर की वैल्यू कितनी आई हमारी, 6.914, राइट। और गामा की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1.43, 1.4 - 1। इसको आप सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आएगी 0.5385, राइट। परसेंटेज में कितनी हो जाएगी, परसेंटेज में वैल्यू हो जाएगी आपकी 53.85 ये आपका आंसर हो गया, राइट। इसको देखिए, मतलब ना सिंपल सा फॉर्मूला था, टॉपिक ही है। कैसे आना है मेन चीज उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हमसे पूछा गया एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, सिंपल फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 - 1 अपॉन आर की पावर गामा -1, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में जो नहीं था हमने पहले उसको ढूंढना। क्या नहीं था हमारे पास, गामा नहीं था। गामा क्या होता है हमारा, CP/CV होता है, ठीक है। अब हमको CV दिया था लेकिन CP नहीं मालूम था, तो CP के लिए हम यहाँ से गए, CP - CV बराबर R होता है। अब R कहाँ से निकाले, उसके लिए हमको RU दिया था उसने ना, R, ये R जो है गैस कांस्टेंट से फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो होता है एयर कितना होता है, इससे हमने R निकाला, R की वैल्यू यहाँ पुट करी हमने, CP निकाल लिया, फिर हमने गामा निकाल लिया। ये बड़ा आसान था। अब हम गए कंप्रेशन प्रोसेस में, जो कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रही है, 3 से 4 स्टार्ट हो रही है। कंप्रेशन रेशो क्या होता है हमारा, V3/V4
क्या होता है बच्चों, V3/V4, मतलब जहां से कंप्रेशन स्टार्ट हो रहा है वाला वॉल्यूम डिवाइड में जहां खत्म हुआ है वाला वॉल्यूम। ठीक, अगर अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल सा फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में समझाया था, वो क्या है कि आप देख लें Vmax डिवाइड में V मिनिमम, ठीक है, क्योंकि कंप्रेशन रेशियो क्या होता है हमारा, टोटल सिलेंडर वॉल्यूम डिवाइड में क्लियरेंस वॉल्यूम। ऊपर क्या रहेगा हमारा, बड़ा वॉल्यूम, नीचे रहेगा छोटा वॉल्यूम। तो 3 से 4 जो प्रोसेस हमारी है, इसमें आप खुद ही देखिए, खुद ही सोचिए, बड़ा वॉल्यूम कौन सा रहेगा भाई, ये इस ओरिजिन से, इससे जो दूर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। इस ओरिजिन से V3 क्या है, दूर है, और इससे V4 क्या है, थोड़ा पास है, तो V3 बड़ा रहेगा, V4 छोटा रहेगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि V3 डिवाइड में V4 कर लिया हमने। अब एक रिलेशन मैंने लिखवाया था आपको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए, वो ये लिखवाया था V3/V4 बराबर P4/P3 की पावर 1 माइनस गामा। ये टर्म क्या बन गई आपकी, R बन गई। तो R बराबर में ये दोनों वैल्यूज, दोनों जो प्रेशर है हमारे, इसकी वैल्यूज में दी गई थी, नोट कर दी हमने यहाँ पर, कैलकुलेटर की हेल्प से इसको सॉल्व कर लिया। अब ये R की वैल्यू और गामा की वैल्यू हमने पुट कर दी किसमें, हमारे मेन फॉर्मूले में, हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, 2 से 4 मतलब इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, आपसे बनने लग जाएगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट चीज इसकी निकाल दी। अब सेकंड क्या निकालना है हमको, मीन इफेक्टिव प्रेशर। उसके लिए दोबारा बोर्ड रब करना पड़ेगा, उसको फास्टली। ठीक है, मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालना है, तो मीन इफेक्टिव प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, वो उसको देखते हैं अपन। वर्क डन डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। वर्क कैसे निकालेंगे हम, एक फॉर्मूला हमारे पास वर्क डन का कौन सा है, वो है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही हमको हीट सप्लाइड दी है, ना ही हमको हीट रिजेक्टेड दी है, तो हम इस फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, है ना। अब हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या बच्चों, हमारा एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये फॉर्मूला होता है, राइट, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो, हमारे पास हमने एफिशिएंसी निकाली पिछले केस में, इससे पहले हमने क्या निकाल ली, एफिशिएंसी में निकाल ली है, ठीक है। तो एक चीज हमारे पास है, तो हम इस फॉर्मूले से जा सकते हैं। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हीट सप्लाइड नहीं है, हम निकाल सकते हैं। हीट सप्लाइड कहाँ होती है, 4 से 1 के बीच में होती है। कहाँ से होती है बच्चों, 4 से 1 के बीच में होती है। और हीट सप्लाइड के फॉर्मूले क्या लिखवाया था मैंने भी आपको, वो लिखवाया था MC डेल्टा T, है ना, MC डेल्टा T लिखवाया था मैंने आपको। अब देखो 4 से 1 जो प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो ये आपका CV हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेल्टा T क्या हमारा, देखो 4 और 1 के बीच में प्रोसेस हो रही है ना। तो मैक्सिमम जो भी आपको भी इससे पहले बनवाया था TS डायग्राम, उसमें देखो मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था हमारा, T1 था, तो T1 माइनस T4 हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, T1 माइनस T4, राइट। तो यहाँ से निकाल सकते हैं हीट सप्लाइड, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, देखते हैं किससे आएगा ये, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसको मैं कर देता हूँ, हो सकता है कि हमको TS डायग्राम माइनस बहुत हो जाए। चलिए One, 2, 3, 4, T1, T2, T4, T3, ठीक है। ये हमारा क्या है, TS डायग्राम है प्रोटो साइकिल का, ठीक। तो हम जानते हैं T3 T4 एक बच्चों हमारा एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, ठीक है।
तो हम क्या यहाँ पे जो टर्म यूज करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, T3 डिवाइड में T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइड में V3 की पावर गामा माइनस 1। ठीक है, लिख दिया हमने। अब यहाँ से क्या होगा, T3 डिवाइड में T4 इज इक्वल टू, ये क्या बच्चों हमारा V3 बाई V4 क्या था, हमारा कंप्रेशन रेशो था, अभी देखा हमने, ये उसका उल्टा है, तो 1/r की पावर, ये क्या बन जाएगा हमारा 1/r बन जाएगा। कंप्रेशन रेशो क्या था हमारा, V3 बाई V4 था ना, अभी देख के आ रहे हैं हम, इसका उल्टा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 1/r हो जाएगा, यहाँ गामा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, 1/r की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी। चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिएगा ना, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे वैल्यू इसकी, तो यहाँ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से T4 कितना आएगा बच्चों, T4 यहाँ से आएगा T3 इंटू 2.167 T4 इक्वल्स टू T3 इंटू 2.167, वैल्यूज पुट करेंगे तो हम यहाँ पर T3 की 290 इंटू 2.167, यहाँ आपको आ जाएगा वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 628.5 केल्विन। ये आपको किस वैल्यू आ गई, T4 की वैल्यू आ गई यहाँ पर, इस रिलेशन से जो मैंने आपको लिखवाया था थोड़ी देर पहले, राइट। ये हो गया हमारा 3 से 4 है ना। अब क्या है हमारा 4 से 1 क्या हो रहा है बच्चों, हमारी हीट सप्लाइड हो रही है ना, तो हाँ उस फॉर्मूले में हम जाएंगे, प्रोसेस 4 to 1, यहाँ क्या हो रहा है हीट सप्लाइड हो रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारी हीट सप्लाइड हो रही है, कांस्टेंट वॉल्यूम, थोड़ा सा पर थर्मोडायनामिक्स का एक टर्म यूज हो रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गैलोसिक लॉ। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा P4 बाई T4 इज इक्वल्स टू P1 बाई T1। कुछ याद आ रहा आप लोग को, बताइए, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ये आपको याद आ पा रही है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होता है हमारा, प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होता है ना। इस चिड़िया को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, फिर क्या होता है P बाई T इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ से P1 बाई T1 बराबर में P2 बाई T2, तो ऐसे वो यूज किया गया है, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या क्या है, P4 है ना, ये P4 हमारे पास यहाँ पर है, P4 हमने यहाँ निकाल लिया है। उसके बाद P1 आपको दिया हुआ ही है, यहाँ से आपका T1 आ जाएगा। ठीक है, T1 कितना आएगा यहाँ से आपका, T1 आपका हो जाएगा T4 इंटू P1 बाई P4। T1 को अपन ने यहाँ भेजा, राइट। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब इसकी सारी वैल्यूज आपने पुट कर दी, T1 आपका कितना हो जाएगा 1676 केल्विन। ठीक, ये हमने निकाल लिया। अब हम जा रहे हैं हीट सप्लाइड के लिए, है ना। वी नो दैट हीट सप्लाइड क्या होती है हमारे बच्चों, हीट सप्लाइड के फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है mCV T1 माइनस T4, T1 माइनस T4। कैसे हुआ देखो, मैंने बताया था आपको, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है हमारा हीट सप्लाइड का, MC डेल्टा T, M कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रोसेस हो रही है हमारी हीट सप्लाइड की, तो CV डेल्टा T क्या हमारा T मैक्स माइनस T मिनिमम, है ना। प्रोसेस क्या हो रही है हमारी 4 से 1। अब ये 4 से 1 आप खुद देखिए, इन दोनों में 4 पॉइंट का टेम्परेचर T4 ये है, 1 पॉइंट का T1 ये है, इन दोनों में बड़ा टेम्परेचर कौन सा हुआ, T1 हुआ, इसलिए T1 माइनस T4 हुआ ये, राइट। क्लियर है ना। वैल्यूज पुट कर दो भाई, मास हमारा 1 हो गया। ठीक है, मास हमने क्या करा है 1 kg ले लिया है। उसके बाद CV वैल्यू कितनी दी है हमको, 0.717 लिख दो, 0.717 इंटू ना T1 कितना है आपका 1676 माइनस T4 कितना था आपका 628.5। इस वैल्यूज को आप यहाँ पुट कर दें,
ठीक है। जैसे इसको आप पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी हीट सप्लाइड की, कितनी आएगी 751 किलो जूल। ठीक है, ये आपकी हीट सप्लाइड की वैल्यू आ गई। अभी जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि भाई एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, ये बात कर रहे थे। हमको वर्क डन चाहिए था, अब यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क डन, क्या हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड, क्या हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड। इसको ही कर देते हैं, तो ये आपका यहाँ हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड। एफिशिएंसी कितनी आई थी आप लोग की अभी 0.5385 इंटू हीट सप्लाइड कितना आया है 751 लिख दिया हमने। यहाँ से वर्क डन कितना आएगा हमारा, वर्क डन यहाँ से हमारा आएगा 404.4 किलो जूल, राइट। ये क्या आ रहा है हमारा बच्चों, वर्क डन आ रहा है। मेन इफेक्टिव प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क डन डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। अब हमें क्या निकालना है, स्ट्रोक वॉल्यूम निकालना है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बच्चों हमारा, मैं लिख देता हूँ मैं, उसके लिए मैं इसको रख करता हूँ। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे हम स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या बच्चों हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम है V3 माइनस V4 या V2 माइनस V1। ठीक है, डायग्राम से आप समझ जाएंगे इसको। तो हम जानते हैं भाई पीवी की वस्तु क्या होता है, पीवी की वस्तु क्या होता है हमारा MRT होता है, होता नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो P3 V3 क्या होगा हमारा MRT3 होगा, राइट। तो यहाँ से V3 कितना आएगा बच्चों हमारा MRT3 डिवाइड में P3। ठीक, वैसे पुट कर दो 1 इंटू 287 इंटू 290 डिवाइड में 0.1 इंटू 10⁻6। ठीक है, यहाँ पे क्या करा हमने, बार को मीटर पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू आएगी 0.8323 मीटर क्यूब। ठीक है, और V4 क्या होता है हमारा, V3 डिवाइड में 6.914, ये हमारा आ चुका है ना। वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर इसकी, तो यहाँ आपको मिल जाएगा 0.1204 मीटर क्यूब। ठीक है, अभी दोनों वैल्यूज की मतलब V3 V4 की वैल्यू हटा के यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। यहाँ से हमारा स्ट्रोक जो वॉल्यूम होगा, स्ट्रोक जो वॉल्यूम हमारा होगा ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों V3 माइनस V4। ठीक, V3 माइनस V4, तो वैल्यू से पुट करेंगे हम, तो ये आएगा 0.823 माइनस 0.1204, ये आ गया आपका 0.7119 मीटर क्यूब, राइट। अब हम निकालेंगे मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो क्या होता है हमारा वर्क डन डिवाइड में स्ट्रोक वॉल्यूम VS। वर्क डन हम निकाल चुके हैं 404.4, राइट, डिवाइड में 0.7119, तो ये आ गया आपका 568 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 5.68 बार, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये, है ना। और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस अकेले क्वेश्चन में क्या है, बाकी दूसरे कंसेप्ट भी हमने यूज़ करे हैं,
जिसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है। थोड़ा लेंथी हुआ है लेकिन आपको यहाँ पर सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, आशा है कि आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमको बहुत लंबा टाइम लग गया है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, है ना। ठीक, मिलते हैं लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।